गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डेली वोकेबलरी का हम लेक्चर नंबर 18 आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें भी आपको 5 वर्ड्स मिलने वाले हैं एंड साथ में हमारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर शेयर करने से हमारे को क्या फ़ायदा होगा। सिंपल सी बात है, जब आप हमारा फ़ायदा करवाएंगे तो हम मतलब उत्साह में हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप हमारे को सपोर्ट करते हैं तो हम आपको सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा मतलब था वहाँ पे। एंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 18 को। तो आज का हम सबसे फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं प्रोसलिटाइजिंग। ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है प्रोसलिटाइजिंग, जो कि एक नाउन है। मीनिंग है द एक्शन ऑफ अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट समवन फ्रॉम वन रिलीजन, बिलीफ और ओपिनियन टू अनदर। सिंपल सी बात है कि कोई भी कन्वर्ट करना किसी भी रिलीजन को, बिलीफ को या फिर ओपिनियन को, किसी के भी समवन, समबड़ी, कोई भी हो वहाँ पे, तो उसके रिलीजन, बिलीफ और ओपिनियन को कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोसलाइटिजिंग, प्रोजलिटाइजिंग। ठीक है ना। ये हमारा कहलाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा नाउन है जिसका मतलब हिंदी में होता है धर्म परिवर्तन। ओके। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कन्वर्जन, इवेंगलिज्म, इंडो इंडोक्ट्रिनेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नो अमाउंट ऑफ प्रोजिलेटाइजिंग वॉज गोइंग टू चेंज देयर माइंड। सिंपल सी बात है कि उसकी कोई मात्रा नहीं थी प्रोजिलेटाइजिंग की, यानी कि जो धर्म परिवर्तन था उसकी कोई अमाउंट नहीं था। वॉज गोइंग टू चेंज देयर माइंड, उसको उसके जो माइंड है उसको हम चेंज नहीं कर पाए, नहीं कर सकते, क्योंकि उसने प्रोजिलिटाइजिंग की, उसके अंदर कोई मात्रा नहीं थी। ठीक है ना। अमाउंट ही नहीं था। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, माइंड के अंदर उसका कोई ऐसा बिहेव नहीं था। ओके। आगे वाला वर्ड है नेक्स्ट वर्ड, जो कि है डिमीनर। ठीक है ना। डिमीनर जो कि एक नाउन है। मीनिंग आप देख सकते हैं, द वे दैट समबडी लुक्स और बिहेव। सिंपल सी बात है, ऐसा वे जिससे हम किसी के भी लुक्स और बिहेव का पता लगा सकते। सिंपल सी बात है, कोई बर्ताव करना, चाल या ढाल करना। सिंपल सी बात है, चाल ढाल करना या बर्ताव करना। द वे दैट समबडी लुक्स और बिहेव, बिहेव या कोई भी लुक्स होते हैं उसके समबड़ी, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो लुक से बिहेव करता हो, तो सिंपल सी बात है वो हमारा वर्ड हो जाता है डिमीनर। ठीक है ना। उसके लिए हम सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते हैं, डिमीनर। और सिनोनिम्स आप दे सकते हैं, मैनर, एटीट्यूड, बिहेवियर, कंडक्ट, माइन, एयर, अपीयरेंस। ठीक है ना। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या बताया गया है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ही मेंटेन्ड ए प्रोफेशनल डिमीनर थ्रू आउट। ठीक है ना। यानी कि उसने जो उसका प्रोफेशनल मेंटेन था उसको उसने बिहेव रखा। ठीक है ना। डिमीनर करके रखा थ्रू आउट, पूरे मतलब जीवन में, अपने पूरी लाइफ के अंदर मेंटेन करके रखा अपने प्रोफेशनल जो डिमीनर था, प्रोफेशनल जो बर्ताव था उसको उसको मेंटेन करके रखा। ठीक है ना। विसिसिट्यूड। ठीक है ना। विसिसिट्यूड जो कि हमारा नाउन है। और ये थर्ड वर्ड है हमारा, मीनिंग वन ऑफ द मैनी चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन ए सिचुएशन और इन योर लाइफ दैट यू हैव टू डील विद। सिंपल सी बात है कि कई प्रकार के जो हमारे परिवर्तन होते हैं, चेंजेज होते हैं प्रॉब्लम्स में, सिचुएशन में या फिर हमारी लाइफ के अंदर। तो लाइफ में, सिचुएशन में या प्रॉब्लम्स में मैनी चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, विसिसिट्यूड कहते हैं। और उससे जो डील करते हैं हम, तो वो पूरा क्या कहलाता है, विसिटिट्यूड। यानी कि हमारे पास कोई वे नहीं है, उससे हमें डील करना ही पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स हो रही है हमारी लाइफ के अंदर, सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो उससे हमें डील करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा वर्ड, इसका सिंपल सा यूज कर सकते हैं, विसिटिट्यूड, जो कि हमारा एक नाउन होता है। ठीक है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग परिवर्तन। ओके। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं, चेंज, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन। ठीक है ना। अल्टरनेशन एंड वेरिएशन एंड अप्स एंड डाउन। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, चेंज, फ्लक्चुएशन, अल्ट्रेशन, वेरिएशन, अप्स एंड डाउन। एंटोनिम्स आप दे सकते हैं, स्टेबिलिटी, स्टैग्नेशन, यूनिफॉर्मिटी। ओके। तो ये हमारे एंटोनिम्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम ऑल द सर्कमटेंसेज एंड विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। सिंपल सी बात है, उनकी जो लाइफ है उससे, परिस्थितियों से या फिर किसी भी चीज़ों से, सिटीजन्स के, नागरिकों के, गवर्नमेंट विसिट्यूड है। सिंपल सी बात है, जो उनमें परिवर्तन हो रहा है, उनकी परिस्थितियों के अंदर परिवर्तन हो रहा है, उनकी सिचुएशंस में, लाइफ के अंदर, लाइफ की सिचुएशन में या फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स में जो चेंजेज हो रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट कुछ भी
सहायता प्रदान नहीं कर सकती सिटीजन को, ठीक है ना, प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनको डील करना ही पड़ेगा उससे। ओके, एम्ब्रॉयल जो कि हमारा फोर्थ वर्ड है, और इसका ये एक वर्ब है, इसका मीनिंग आप दे सकते हैं टू इन्वॉल्व समबडी या फिर योर सेल्फ इन एन आर्ग्यूमेंट और ए डिफिकल्ट सिचुएशन। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति है समबडी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयल कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी आर्ग्यूमेंट में किसी का भी इन्वॉल्व हो जाना, सिचुएशन जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रॉयल कहेंगे, यानी कि आपत्ति में डालना। ओके, हिंदी मीनिंग आपत्ति में डालना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इन्वॉल्व होना, एंटेंगल, इम्प्लीकेट, फॉग डाउन, एनमेस, मायर, ठीक है ना। तो इन्वॉल्व, एंटेंगल, इम्प्लीकेट, बॉग डाउन, एनमेस, मायर। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, एंटेंगल, इंटेंगल और अनटेंगल अलग अलग है, इन्वॉल्व और एक्सक्लूड। ओके, तो इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड ऐसा भी आप कह सकते हैं, और लिबरेट, ठीक है ना। तो लिबरेट हमारा, एक्सक्लूड एंड अनटेंगल हमारे एंटोनिम्स हो जाते हैं। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या बताया गया, द फिल्म अबाउट ए जर्नलिस्ट हु बिकम्स एम्ब्रॉयड विद ए नाइट क्लब ओनर। सिंपल सी बात है, जो फिल्म थी वो एक जर्नलिस्ट के ऊपर थी जो कि एम्ब्रॉयड था, यानी कि एक नाइट क्लब ओनर से मिला हुआ था। तो सिंपल सी बात है, वो आपत्ति में पड़ गया, एम्ब्रॉयड हो गया, यानी कि आपत्ति में पड़ गया, ठीक है ना। तो वो उसके ऊपर फिल्म थी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ऐसी फिल्म जो कि एक जर्नलिस्ट के ऊपर थी, जो कि एक नाइट क्लब ओनर के साथ मिला हुआ था, तो उसके कारण वो आपत्ति में पड़ गया, ठीक है ना, एम्ब्रॉयड हो गया। ओके, लास्ट वर्ड है हैंकर। ओके, हैंकर जो कि हमारा एक वर्ब है, मीनिंग आप देख सकते हैं, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, किसी भी चीज की ज्यादा से ज्यादा डिजायर होना, ठीक है ना, डिजायर होना स्ट्रांगली, उसे हम क्या कहेंगे, हैंकर कहेंगे। तो हैंकर एक वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग चाहना या फिर तरसना, ठीक है ना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, यर्न, क्रेव, कोवेट, डिजायर, लॉन्ग, वांट। ओके, एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसलाइक, डिस्पाइज, अबहॉर, एबो, एबोमिनेट। ओके, सिंपल सी बात है, किसी चीज को चाहना तो हमारा सिनोनिम्स हो जाता है, और उस चीज से नफरत करना हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सी स्टिल हैंग्ड फॉर हर होमलैंड। सिंपल सी बात है कि कोई लड़की थी, उसको अपने घर की याद आ रही थी, तो वो उसके प्रति डिजायर थी अभी तक, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि उसको घर की याद आ रही थी, तो वो अपने घर जाना चाहती थी, यानी कि उसको डिजायर थी, हैंकर्ड था। ओके, हैंकर का मतलब क्या हुआ, कि चाहना, तो वो अपने घर जाना चाहती थी, ठीक है ना, चाहती थी यानी कि हैंकर्ड। ओके, तो सिंपल सी बात है कि हैंकर्ड मतलब चाहना या तरसना या किसी चीज की डिजायर होना। ओके, तो आज के हमारे जो 5 वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स।